કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સીબીઆઈ કાની સુવિકસિત ભારત પોર્ટલનું નઈ દિલ્હીમાં કર્યા શુભારંભ। પોર્ટલ જરીએ મિલ સકેલી ત્વરિત આંતરરાષ્ટ્રીય पुलिस सहायता। देश में एचएमपीवी ताजा हालात उपाया आर प्रबंधन ने लेर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव करी समीक्षा बैठक। श्वसन संबंधी बीमारी वर्तमान स्थिति आर एचएमपीवी मामला माथे करेगी चर्चा। निर्वाचन आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव खातर तारीख री करी घोषणा। 5 फरवरी ने 70 सीटा माथे एक ही चरण में होवेलो मतदान। 8 फरवरी ने करी जावेली मतगणना। प्रदेश में उत्तरी हवा चालवा सू फेरू बढ़्यो सर्दी रो असर। कोहरो आर शीतलहर सू जयपुर समेत कई जिला में कक्षा 1 सू 8 ताईरा विद्यार्थियों रो बढ़ायो गयो अवकाश। और प्रदेश भर में चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा जागरूकता महीनो। 12 माह अभियान के तहत हेलमेट आर सीट बेल्ट लगावा वाला ने कर्यो गयो सम्मानित। नमस्कार, राजस्थान समाचार में था घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई कानी सुविकसित भारत पोर्टल रो नई दिल्ली में शुभारंभ कर्यो गयो। यो पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार कानी सु देश की कानून परिवर्तन एजेंसियां ने सशक्त बनावारी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इन दौरान सीबीआई रा 35 अधिकारियों ने पुलिस पदक सु सम्मानित कर्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता था का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहा कि इन पोर्टल की संरचना होबार साथे देश रा हरेक राज्य री पुलिस सीधा इंटरपोल सु जुड़ जावेली। वे कहा कि इन पोर्टल रे जरिए त्वरित अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहायता भी मिल सकेली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया है। ये पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के 35 अधिकारियों को पुलिस पदक भी प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस पोर्टल की संरचना होने के साथ देश की हरेक राज्य की पुलिस सीधे इंटरपोल से जुड़ जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि देश की 140 करोड़ की जनता ने ये संकल्प लिया है कि आजादी के 100 साल होने पर भारत हर क्षेत्र में अग्रणी होगा। हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। गृहमंत्री ने कहा कि भारत पोर्टल 5 मॉड्यूल पर कार्य करेगा जो हमारी एजेंसी को अपराध नियंत्रण में और सहायता प्रदान करेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल के कालखंड को न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है, अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृत काल के रूप में स्वीकार भी किया है। और हमने तय किया है, एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहे होंगे। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये 5 मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। ये पोर्टल बहुत डिटेल
एक्सरसाइज कर कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस इसकी जो विशेषता है वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। દેશમાં એચએમપીવીના તાજા હાલાત ઉપાય આર પ્રબંધન લેર કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય સમીક્ષા બેઠક કેની है भारत में श्वसन संबंधी बीमारियां री वर्तमान स्थिति आर चीन में एचएमपीवी मामला में वृद्धि री मीडिया रिपोर्ट रे पाछे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव एचएमपीवी मामला री स्थिति री समीक्षा करवा खातर काले वर्चुअल माध्यम से राज्य आर केंद्र शासित प्रदेश रे साथे बैठक केनी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राज्य ने ILI SAR आई निगरानी ने मजबूत करवा और समीक्षा करवा री सलाह देनी है। एचएमपीवी के ताजा हालातों, उपायों और प्रबंधन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की है। भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की वर्तमान स्थिति और चीन में एचएमपीवी मामलों में वृद्धि की मीडिया रिपोर्टों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एचएमपीवी मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कल वर्चुअल मोड में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि 2001 से विश्व स्तर पर मौजूद एचएमपीवी से जनता के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने राज्यों को ILI SARI निगरानी को मजबूत करने और समीक्षा करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि सर्दियों के दौरान सांस से संबंधी बीमारियों में आमतौर पर वृद्धि देखी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश में सांस से संबंधी बीमारी के मामलों में किसी भी संबंधित वृद्धि से निपटने के लिए पूरी तरह से देश तैयार है। इसके साथ ही राज्यों को साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने जैसे सरल उपायों के साथ वायरस के संरक्षण की रोकथाम के संबंध में आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी गई है। निर्वाचन आयोग दिल्ली में होवाड़ा चुनाव खातर तारीखारी घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार आज नई दिल्ली में पत्रकारों ने जानकारी देता था का बताया कि दिल्ली विधानसभा खातर 5 फरवरी ने 70 सीटा खातर एक ही चरण में चुनाव होवेलो, वटे ही मतगणना 8 फरवरी ने करी जावेली। वे बताया कि 10 जनवरी ने अधिसूचना जारी होवेली और 17 जनवरी ने नामांकन दाखिल करवारी आखिरी तारीख राखी गई है। सिंगल फेज इलेक्शन date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. प्रदेश में सर्दीरो असर फेरू बढ़ गयो है। उत्तरी हवा चालबासु एक बार फिर पारो गिरबा लाग्यो है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस नागौर में दर्ज कर्यो गयो। अधिकांश स्थाना माथे शीतलहर री स्थिति बनी हुई है। कई जगह माथे घणो कोहरो छाबासु जनजीवन प्रभावित हो रह्यो है। वटे ही प्रदेश में शीतलहर रा अलर्ट रे चालता जयपुर समेत 23 जिला में कक्षा 108 ताईरा विद्यार्थी रो अवकाश बढ़ा दिनो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 10 जनवरी से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वेबासु कई जगह हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी भी आज जताई गई है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राजस्थान के ज्यादातर भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिपोर्ट हुई है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान नागौर में आप देखेंगे तो 2.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान की बात करें तो धौलपुर, करौली, अलवर की तरफ जो है वो न्यूनतम तापमान बल्कि दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यानी कि
फिलहाल कहीं कहीं शीतलहर और राजस्थान के उत्तरी भागों में कहीं कहीं शीत दिन की परिस्थिति है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान ज़्यादातर इलाकों में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे बने रहने की संभावना है। इसके अलावा 10-11 जनवरी को राजस्थान के कुछ भागों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 10 जनवरी को खासकर बीकानेर संभाग के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के जिलों में 10 जनवरी को मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं 11 जनवरी को इस सिस्टम का असर बीकानेर संभाग सहित शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इसके बाद देखेंगे तो 12 जनवरी से एक बार फिर से मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट होगी और घना कोहरे का जो दौर है वो फिर से 11-12 जनवरी से अगले 2-3 दिनों के लिए जारी रहेगा। રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસના ઉપલક્ષે રાજ્ય સ્તરીય યુવા મહોત્સવનો આવતા 8 જનવરી શું જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં આયોજિત કર્યો જાવેલો મહોત્સવમાં કઈ સાંસ્કૃતિક આર ખેલ प्रतियोगिता વહેલી જેમાં પ્રથમ સ્થાન માથે આવાળા પ્રતિભાગીઓને 50,000, દ્વિતીય સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાવાળાને 25,000 और तीसरा स्थान माथे रेवावाड़ाने 10,000 रुपया दिया जावेला। महोत्सव के दौरान कई विभागारी उपलब्धियां और योजना माथे आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जावेली। खेल और युवा मामलात मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज महोत्सव की तैयारियों रो जायजो लीना। इन दौरान मीडिया से बातचीत करता था वे कहा कि महोत्सव के जरिए युवाओं ने आप प्रतिभा दिखावारो मौका मिलेलो। हमारे प्रदेश के नौजवानों को एक एक्सपोजर मिलना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिले जिन्होंने खुद अपने जीवन में कुछ अचीव करा हुआ है, ऐसे मार्ग का प्रदर्शित हो पाए उनके सामने जहां जिस मार्ग पे हमारे नौजवान चल पाए। तो ऐसे 5 दिवसीय ये एक कार्यक्रम हो रहा है, युवा महोत्सव, प्रदेश का युवा महोत्सव, जिसके अंदर पहले 2 दिन 8 तारीख और 9 तारीख कल इसका उद्घाटन होगा। पहले 2 दिन उनका उद्घाटन समारोह भी होगा। उसके बाद में इस तरह के मुकाबले होंगे जिन मुकाबलों का चयन करके राष्ट्रीय जो युवाओं का दिवस है, नेशनल यूथ डे, उसके लिए यहाँ से चयन करके उनको वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद में 10, 11 और 12 को हमारे जो डोम यहाँ बन रहे हैं, आप देख रहे हैं, इन डोम्स के अंदर अलग अलग सेशंस होंगे जिसमें विभिन्न तरह की चीज़ों पर चर्चाएं होंगी। हमारे युवाओं को उन चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो अनुभवी लोग हैं उनको सुनने का एक अवसर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री लांबा टेम सु महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया जावा माथे भी लालरी सरकार माथे निशानो साध्या। प्रोत्साहन के लिए जरूरी होता है कि वो लगातार प्रोत्साहन मिलता रहना चाहिए। अब ये बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 5 साल जो दूसरी सरकार थी उन्होंने खेल के जो पुरस्कार होते हैं उनको किसी को दिया ही नहीं और वो एक बैकलॉग हो गया है। लेकिन मैंने अपने अधिकारी को आदेश दे दिए हैं कि सारा बैकलॉग हम क्लियर करेंगे और उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द हम ये सारे पुरस्कार जो युवाओं के लिए हैं, खेल से संबंधित हैं, उनको हम अनाउंस करेंगे। जयपुर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में 15 संस्थारा प्रतिभागी हिस्सों ले लिया है। प्रतियोगिता 8 जनवरी ताई आयोजित करी जावेली। इन दौरान 31 प्रतियोगिता वावेली। इनरे माए भाषण, श्लोक और कंठपाठ प्रतियोगिता शामिल है। इन प्रतियोगिता ने लेर विद्यार्थियों में खासो उत्साह देखो जा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत संस्थान निदेशक प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा बताया कि आदिना प्रतियोगिता में चयनित हुआ विद्यार्थी अखिल भारतीय प्रतियोगिता में हिस्सों लेवेला। आज हमारे पास 115 के लगभग प्रतिभागी विभिन्न कम से कम 32 प्रतियोगिताएं होंगी अलग अलग। कुछ बच्चे सामान्य जो प्रतियोगिता होती हैं उनमें कई प्रतियोगिता में भाग लेते हैं।
और जो एक शास्त्र का प्रतिभागी है वो एक शास्त्र में ही लेता है। इसलिए कुल मिलाकर के 32 प्रतियोगिताओं में, हाँ, इसमें हम प्रथम और द्वितीय पुरस्कार देते हैं। वस्तुतः पुरस्कृत तो वहीं होंगे जा करके अखिल भारतीय स्तर पर चूंकि हम चयन करते हैं तो उनको कोई ना कोई इंसेंटिव, कोई ना कोई पुरस्कार तो रहे जिसकी वजह से वो अपनी तैयारी करें, ताकि जो नहीं चुन पाया है लेकिन योग्य है, जाएगा तो एक ही, तो वो भी अपनी योग्यता का कुछ ना कुछ पुरस्कार प्राप्त करके जाए। तो उस दृष्टि से हम उन्हें देते हैं और हम सुझाव भी देते हैं कि अगली बार जब आप आएंगे तो किस प्रकार से तैयारी करके आइएगा। और हमारा विश्वविद्यालय इतना ही नहीं करता, उन विद्यालयों पर नहीं छोड़ता है, बल्कि अगले साल आप शास्त्र में किस तरह से तैयारी करके लाए, उसमें हम बहुत सारे प्रशिक्षण वर्ग हम स्वयं ही चलाते हैं कि वो बच्चे जो योग्य हैं, जा नहीं सके और कहीं कमियां नजर आ रही हैं, तो हम अपने लेवल पर उनकी प्रतियोगिताएं हर कैंपस में आयोजित करते हैं परिसर में। तमाम शास्त्रों पर यहाँ पर गंभीर विमर्श चलता है और इसमें प्रतिभागिता के लिए, शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है। 4 तरह के बच्चे यहाँ पर भाग लेते हैं। विश्वविद्यालय के बच्चे होते हैं, महाविद्यालय के बच्चे होते हैं, विद्यालय के बच्चे होते हैं और सबसे बड़ी बात हमारे गुरुकुल के बच्चे होते हैं। भारत सरकार भी जो है इस तरह के आयोजनों को बहुत ही प्रश्रय देती है और अनुदान देती है। हमारा ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत के विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में ये विश्वविद्यालय काम करता है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल माथे यात्रियारी सुविधा में लगातार विस्तार करे जा रह्यो है। जयपुर मंडल रा जयपुर आर रिंगस रेलवे स्टेशन माथे यात्रियारा सामान री सुरक्षा खातिर डिजिटल लॉकर री सुविधा चालू करी गई है। लॉकर में यात्री आपरो सामान सुरक्षित राख सकेला। रिंगस रेलवे स्टेशन माथे खाटू श्याम जी आबाड़ा यात्रिया ने इन सुविधा रो लाभ मिल रहेलो। प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा जागरूकता महा आयोजित करे जा रहे है। 12 जिला में लोग इन अभियान रे तहत सड़क सुरक्षा नियम खातिर जागरूक करे जा रहे है। इन्हीं कड़ी में 12 जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला परिवहन विभाग कानिसू हेलमेट आर सीट बेल्ट लगार आबाड़ा वाहन चालका ने गुलाब रो फूल देर सम्मानित करियो गयो। इन दौरान जिला कलेक्टर रोहितार सिंह तोमार, जिला परिवहन अधिकारी PR जार्ज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी समेत अधिकारी मौजूद रहा। इन मौके जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से जागरूकता रैली भी काढ़ेगी। सड़क सुरक्षा माह है, 1 तारीख से 31 जनवरी तक चला जा रहा है और आज तो विशेष रूप से जिला कलेक्ट्रेट में जो एम्प्लॉय हेलमेट वियर करके नहीं आए हैं और उनको वापस लौटाया जा रहा है, समझाइश की जा रही है और जो हेलमेट पहन के आ रहे हैं उनको गुलाब का पुष्प देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो इस तरह से ये अभियान सभी SDO हेडक्वार्टर पर सभी जगह चलाया जा रहा है और धीरे धीरे पूरे जिले में ग्राम पंचायत स्तर तक भी इसको ले जाया जाएगा। जन जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार की रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, उपखंड स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर। और पुलिस स्टेशंस के अंदर जो है पहले स्टार्टिंग में जो है 1 सप्ताह तक लोगों को समझाइश करके हेलमेट पहनने के लिए, सीट बेल्ट लगाने के लिए, सड़क नियमों का, यातायात नियमों का पालन करने बाबत लोगों को जो है समझाइश करने बाबत निर्देश दिए गए हैं। अगर उसके बावजूद भी लोग जो है नहीं मानते हैं तो कुछ जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही है और फिर धीरे धीरे लोगों को चालान करके और अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे शक्ति बरत के और चालान किया जाएगा। 12 जिले में सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारी सभी सरकारी कर्मचारियों से, साथ ही साथ सभी नागरिकों से अपील है कि आप लोग हेलमेट पहने जब भी आप बाइक से यात्रा कर रहे हैं। साथ में अगर आप 4 व्हीलर से यात्रा कर रहे हैं तो आप सीट बेल्ट लगाएं। अब इस रूम में हिदायत देके समझाया जा रहा है लोगों को। आगामी कार्रवाई के तौर पर इसमें जो चालान की कार्रवाई होती है वो भी की जाएगी। मनरेगा के तहत प्रदेश ने हरियो भरियो बनावा खातिर हर एक पंचायत में पौधशाला विकसित करी जावेली। इन्हीं कड़ी में करौली जिला री सगली ग्राम पंचायत में पंचायत पौधशाला विकसित करवारी कवायद करी जा रही है। आगामी मानसून सु पहले अब पंचायत पौधशाला ने विकसित करवारी तैयारी है। वहीं सागे इन खातिर नोडल अधिकारी भी नियुक्त करिया है।
इन पौधशाला में एक बीज बैंक भी बनायो जावेलो, जठे फलारा उपयोग रे पाछे वारी गुठली आर बीज ने इकट्ठो कर्यो जावेलो। नरेगा के तहत पंचायती राज एवं राजस्थान सरकार ने डायरेक्शन जारी किए हैं, जिसमें प्रति ग्राम पंचायत एक पौधशाला विकसित की जाएगी, जो कि मानसून सत्र में एक व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर ही बीज विकसित किए जा रहे हैं, उनके छोटे पौधे विकसित किए जा रहे हैं, जो कि एक व्यापक स्तर पर एक युद्ध अभियान के रूप में वृक्षारोपण का काम चलाया जाएगा। वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, उससे जितनी भी समस्याएं हैं उनसे निजात पाई जा सकती है। दूसरा, करौली के साथ साथ संपूर्ण राज्य में हरियाली को प्राथमिकता दी जा रही है, तो व्यापक स्तर पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो मानसून संतुलित बना रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो महावृक्षारोपण अभियान चल रहा है, उसी की कड़ी में ये जो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्थान में पौधशाला निर्माण का एक प्रस्ताव जो आए हैं, और हमारे करौली जिले की सभी 8 पंचायत समितियों में सभी प्रस्ताव स्वीकृत हो गए प्रत्येक ग्राम पंचायत के पौधशाला के, और इससे पौधे तैयार किए जाएंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर, और ये 3 साल तक ये छोटे छोटे पौधे रखे जाएंगे, और इनसे हरियाली को हमारे पूरे राजस्थान में जो माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है हरित उसको अभियान को गति देना, तो उसी की कड़ी में इस पौधशाला का निर्माण किया जा रहा है, जो एक बेहतरीन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। प्रदेश की संस्कृति और कला ने सुरक्षित करवाना उद्देश्य से हनुमानगढ़ में एक दिवसीय संभाग स्तरीय युवा महोत्सव आयोजन करो गयो। महोत्सव में संभाग तीनों जिला श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ राज्य जिला स्तर विजेती प्रतिभागी हिस्सा लेना। महोत्सव में युवा ने नशा से दूर रहबा और यातायात नियमों पालन करवारो संदेश दियो गयो। उद्घाटन कार्यक्रम में तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ, जिला कलेक्टर कानाराम, न्यायाधीश अमित कड़वासरा समेत कई लोग मौजूद रहे। उनकी प्रतिभा का चयन अच्छे स्तर पर होता है, उनकी प्रतिभा के अंदर उसके विस्तार भी होता है, उनको सीखने को भी मिलता है, ताकि आने वाले समय पर वो अपनी संस्कृति को, अपनी इस विरासत को लेकर आगे बढ़े। और मूल रूप से क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा विरासत ही हमारा गौरव है और हमारा एक तरह से हमारी आईडी है, हमारी पहचान है, उन सब विषयों को लेकर शिक्षा के साथ में आगे बढ़े। युवा महोत्सव में, संभागीय युवा महोत्सव में 13 तरह के इवेंट्स जो है वो हो रहे हैं। तो इसमें इवेंट्स में जो बच्चे जो विजयी होंगे, वो बच्चे जो है आगे जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जो है भाग लेंगे। यहाँ जो बच्चे जो विनर होंगे, उन बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को जो है वो 1500 रुपये जो है नगद इनाम के रूप में जो दिया जाएगा। वो प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र से उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पहले संभाग स्तर पे कभी नहीं आई हूँ, ये हमारा फर्स्ट टाइम है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह अपनी प्रतिभा को निखारें। ये नशा नहीं करना चाहिए, इससे हमारी बहुत सी पीढ़ियां खराब होती है, हमारे घर खराब होते हैं, हमें बहुत नुकसान होता है इन चीजों से। हमारे घर में खाने पीने की कमियां होती है, हमें हमारे शरीर का खुद का नुकसान हम खुद करते हैं। फलौदी में ग्राम पंचायत नया बेरा में जन सहयोग सु मनरेगा योजना के तहत खेल मैदान और खेल सामग्री भवन रो निर्माण करो गयो है। इनसु पहली सु युवारी प्रतिभा ने निखारो जा सकेलो। पेश है फलौदी सु वहां का संवाददाता अर्जुन सिंह री खास रिपोर्ट। खेल प्रतिभाओं का हुनर निखारने के लिए ग्रामीण जन सेवकों द्वारा एक अनूठी मिसाल पेश की गई है। ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आगे खाली पड़ी जमीन पर मनरेगा योजना के तहत 31 लाख रुपए की लागत से बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट मैदान, पवेलियन और खेल सामग्री सहित भवन का निर्माण करवाया गया है, जिससे गांव में जिला और राज्य स्तर पर खेलने वाली बालिकाओं सहित गांव की खेल प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। यह स्टेडियम नरेगा और मतलब पंचायत के अंदर से पैसे डाल के कन्वर्जन से बनाया गया है। जो नरेगा योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है। इस स्टेडियम के अंदर मतलब 31.8 लाख रुपए नरेगा और केंद्र सरकार की योजना है।
बाकी पैसे है जो पंचायत के द्वारा कन्वर्जन से लगाया गया है। पूरी हमने कोशिश ये करी कि हमारे गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, गरीब तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे और आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश का और हमारे प्रधानमंत्री जी का यही सपना है कि हमारे लोगों को, हमारे गांव को विकसित बनाएं, आगे बढ़ाएं, फिट रखें और हिट रखें। जितने भी मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, स्वस्थ होंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। 2 साल में यहाँ के नया बेरा के काफ़ी स्टूडेंटों ने मतलब खेल में भाग लिया है और वो काफ़ी हद तक आगे भी गए। काफ़ी 2-3 बंदे स्टेट लेवल पर भी गए थे और जिले में उन्होंने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था। आपको बता दें कि नया बेरा गांव की खेल प्रतिभाओं ने गांव से निकलकर जिला और राज्य स्तर पर गांव और विद्यालय का नाम रोशन किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 1 दर्जन बालिकाओं ने राज्य स्तर पर हॉकी का मैच खेला है। वहीं खेल मैदान को लेकर ग्रामीण प्रतिभाओं ने इसकी सराहना की है। यहाँ से हॉकी के प्लेयर जो 8-8 हर साल स्टेट खेलने जा रहे हैं और 2 इस बार 14 वर्ष में 2nd पोजीशन है स्टेट के लिए, तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा नया बेरा के लिए मिल रही है और आगे भविष्य में यहाँ से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी निकलेंगे इस दौरा की धरती से। शुरू से ही इस स्कूल में ही पढ़ती हूँ और तब पहले तो यहाँ पर कोई मतलब सुविधा नहीं थी, अब बहुत सुविधा है और यहाँ से पिछले साल भी हमारे विद्यालय के 5-7 विद्यार्थी राज्य स्तर पर खेल कर आए हैं और इस साल भी 2-4 विद्यार्थी गए थे राज्य स्तर पर खेल के आए हैं और अब यहाँ पर बहुत सुविधाएं हैं। पहले तो कुछ था नहीं इसलिए कोई जा नहीं पाता था। अभी मैदान बना है, आगे भी काम आएगा बच्चों के लिए भविष्य में। पहले मैं गंगानगर पदमपुर गांव में खेल के आई हॉकी राज्य स्तर, इस साल भी खेल के आई। ब्यावर जिले में जैतारण गांव में खेल के आई, बहुत अच्छी सुविधा थी वहां पर और यहाँ पर भी पहले मैदान नहीं था, यहाँ अभी मैदान बना है, आगे भी काम आएगा बच्चों के लिए और हम भी अगले साल खेल के आएंगे। पहले हमारे यहाँ मैदान नहीं होता था, हम धूल में खेलते थे, बॉल इधर उधर चली जाती थी, बॉल बहुत कठिनाई से खेले थे। एक बार राज्य स्तर खेल आया हूँ, आगे भी खेलूँगा और पहले ये नहीं था, खेड़ी के छांव पर बैठ के हम मैच देखते थे, अभी ये बन गया स्टेट, इस पर बैठ कर देखेंगे, मैदान बहुत अच्छा बना है। अभी खेल सामग्री भवन की खास बात यह है कि खेल मैदान को बनाने के लिए गांव के श्रमिकों को ही लगाया गया ताकि गांव के मजदूरों को रोजगार मिल सके। खेल मैदान बनाने में जिन मजदूरों ने काम किया उनका मजदूरी का सीधा भुगतान जॉब कार्ड के माध्यम से उनके खाते में जमा हुआ, जिससे गांव के श्रमिकों को भी रोजगार मिला। भीलवाड़ा पुलिस अवैध मादक पदार्थ तस्करी माथे रोकथाम ने लेर सख्त वेगी है। पुलिस कार्रवाई करता थाका कंटेनर सो अवैध गांजा री खेप बरामद करी है। पुलिस इन मामला में 2 तस्करा ने भी गिरफ्तार કર્યો है। फिलहाल हनुमान नगर थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुख्य द्वारा सूचना मिली थी कोटा की तरफ से एक कंटेनर आ रहा है जिसमें मादक पदार्थ हो सकते हैं। इस सूचना पर मैंने मेरे जांच से वो अंदाजा करके बालाजी दिखाया, कोटा जयपुर हाईवे पर नाकाबंदी शुरू की और जांच शुरू की। तो कुछ समय बाद में एक कंटेनर 841 GA 5602 उसको रुका करके चेक करने लगे तो उसमें बैठे हुए 2 व्यक्ति, एक ड्राइवर था, एक खलासी था, उतरकर भागने लगे। हमने जाब्ते की मदद से दोनों को पकड़कर। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सीबीआई कानी सो विकसित भारत पोल पोर्टल रो नई दिल्ली में कर्या शुभारंभ। पोर्टल जरिए मिल सकेली त्वरित अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता। देश में HMPV रा ताजा हालात उपाया आर प्रबंधन ने लेर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव करी समीक्षा बैठक। श्वसन संबंधी बीमारियां री वर्तमान स्थिति और HMPV मामला माथे करेगी चर्चा। निर्वाचन आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव खातिर तारीख री करी घोषणा। 5 फरवरी ने 70 सीटा माथे एक ही चरण में होवेलो मतदान। 8 फरवरी ने करी जावेली मतगणना।
प्रदेश में उतरी हवा चाल बसू फेरो बढ़ियो सर्दी रो असर कोहरो आर शीतलहर सु जयपुर समेत कई जिला में कक्षा 1 सु 8 ताई विद्यार्थियों रो बढ़ायो गयो अवकाश। और प्रदेश भर में चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा जागरूकता माह 12 माह अभियान के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट लगावा वाला ने कर्यो गयो सम्मानित। राजस्थान समाचार में अब के लिए अत्रो ही थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।